दोस्तों, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कई सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, जैसे कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और लमसम क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इनके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसआईपी और लमसम के बीच डिफरेंस क्या होता है। और अगर आपको इन तीनों के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके रिसेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एसआईपी, म्यूचुअल फंड और लमसम के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। वैसे मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको बता दूंगा इनके बारे में। दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो जो एसआईपी और लमसम है, ये म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। अब अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, ये एक फ़ंड होते हैं जिनमें पब्लिक जो है पैसा डालती है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, सब लोग मिल के इसमें पैसा डालते हैं। और इसके दोस्तों फंड मैनेजर होते हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। वो लोग दोस्तों इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट फंड और गोल्ड वगैरह, किसी में भी ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपका निकाल कर देते हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी देखना नहीं होता, यानी आपको मार्केट के बारे में अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये है म्यूचुअल फंड, और अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों लोग समझते हैं कि एसआईपी और लमसम में क्या क्या डिफरेंस है। और दोस्तों एसआईपी का मतलब हम लोग पहले बता दें आपको कि जो एसआईपी होती है, ये इसको हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसमें आपको मंथली जो है अपनी इन्वेस्टमेंट देनी होती है। जैसे कि आपने अगर 5,000 की एसआईपी ले रखी है तो आपको हर मंथ 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और एक लंबे पीरियड के लिए जितना भी आप डिसाइड करते हैं, 5 साल, 10 साल, तो जितना भी आपने डिसाइड कर रखा है उतने साल तक आपको उसको पे करना होता है। और लास्ट में आपको इससे प्रॉफिट निकल के मिलता है, यानी आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और इसमें रिस्क भी नहीं होता है, क्योंकि ये फंड में होते हैं तो इसके फंड मैनेजर आपको इसको ओन कर रहे होते हैं। इसको जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो उसके फंड मैनेजर करते हैं। और अगर बात करें लमसम की, तो इसमें आप एक काफ़ी बड़ा अमाउंट एक साथ मार्केट पे इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों एसआईपी पे आप मंथली करके पे करते हैं, इसमें आपको एक साथ ही पे करना होता है और लास्ट में आपको इससे भी रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब इसमें समस्या ये होती है, इसमें आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको पता हो कि आगे जो मार्केट है ये प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है, जो मतलब जिनको नॉलेज है अच्छी खासी मार्केट के बारे में। दोस्तों ये बेसिक मैंने आपको बताया कि एसआईपी, लमसम क्या होते हैं। हम लोग बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। दोस्तों एसआईपी पे क्या होता है, सबसे पहली बात कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अगर कुछ टाइम बाद आपने देखा कि जो मार्केट है वह फ्लक्चुएट हो रही है या बढ़ रही है, तो आप उसी समय अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यानी आप जो है मार्केट में एंटर कर सकते हैं मार्केट की डिफरेंस कंडीशन पे भी। लेकिन दोस्तों लमसम में आपको केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इसके बाद आप कुछ भी उसमें नहीं कर सकते हैं। जो आपका प्रॉफिट है वो बाद में ही आपको देखने को मिलेगा, जितने साल की आपने करी होगी इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों एसआईपी भी आपको ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज कम भी है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग का पूरा काम आपके फंड मैनेजर करते हैं। लेकिन दोस्तों लमसम पे आपको क्या करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट के बारे में, क्योंकि आगे चल के मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट अप जाएगी या उसमें लॉस होगा, वो आपको पता होना चाहिए पहले से, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एसआईपी पे आप मात्र 500 रुपये शुरुआत कर सकते हैं, यानी इसकी जो एंट्री बैरियर होता है काफ़ी लो होता है। आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए एसआईपी काफ़ी अच्छी रहेगी। और दोस्तों वहीं लमसम में आपको मिनिमम 1,000 रुपये चाहिए होते हैं ये इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। और दोस्तों एसआईपी में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपका जो पैसा है वह आगे चल के काफ़ी बड़ी रकम में बन जाता है, और वही लमसम में भी होता है। अब दोस्तों हम लोग अगर समझें मेन कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों अगर आप बिगनर हैं, आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो आप दोस्तों एसआईपी पे जा सकते हैं। और ये दोस्तों मैटर करता है कि क्या आप उसको मंथली पे कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इस पर आपको रेगुलर पे करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी बात है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी एक फिक्स सैलरी आती है तो दोस्तों आप एसआईपी पर जा सकते हैं। और अगर आप दोस्तों बिजनेसमैन हैं, आपके पास जो है सैलरी जो है परमानेंट नहीं रहती है, अगर आपके पास एक मोटा अमाउंट पे आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप लमसम पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है ये दोस्तों हर पीपल टू पीपल वेरी करती है कि आपकी कंडीशन कैसी है और आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। अब दोस्तों लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का मेनली ध्यान में रखना है। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको दोस्तों फंड जो है अच्छे से चूज़ करना है। यानी आपको अगर आपने एक राइट फंड चूज़ नहीं किया तो आपको आगे चल के लॉस भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको एक अच्छा सा फंड चूज़ कर लेना, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टिंग करनी है। और दोस्तों आपको मार्केट का टाइम समझ लेना है। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछें तो 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था,
अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा रुपए होते और आपका प्रॉफिट कई 100 गुना में होता। तो दोस्तों ये होता है मार्केट टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है आप किस टाइम पे मार्केट पे इंटर कर रहे हो। और भी दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि SIP और लमसम में क्या डिफरेंस है और किस बंदे के लिए कौन सी चीज़ सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।